गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, इस दातार की रहमतों से कृपा से हम सब यह होली का त्यौहार मनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सत्संगत जी, आपके जीवन में हो रंगों की बहार, आपके जीवन में हो रंगों की बहार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है मेरी ईश्वर से इस बार, यही दुआ है मेरी ईश्वर से इस बार। होली मुबारक हो आपको दिलों से हर बार। होली में आप सबके गम जल जाएं और रंग रूप पंचमी के सारे रंग आपको जीवन में खुशियां लाए। आओ सत्संग जी, जरा निकल कर देखो सड़कों पर आई कैसी बहार है। जरा निकल कर देखो सड़कों पर आई कैसी बहार है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, यहाँ तो रंगों का उपहार है, रंगों का उपहार है। इस रंग में तुमने रंगा है मुझको, कोई और रंग तो चढ़ता नहीं। इस रंग में तुमने रंगा है मुझको, कोई और रंग तो चढ़ता नहीं। इस रंग में तुमको रंगना है मुझको, यह रंग कभी फिर उड़े नहीं। आओ सत्संग जी, इस निरंकार दातार की रहमतों से आज 7 मार्च और 8 मार्च की ये होली का त्यौहार मनाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग जी, इस निरंकार की रजा में रहकर यह होली का त्यौहार हम सबको मनाना है सत्संग जी, और हम सबको एक समान सभी से रहना है और सभी से प्रेम भाव से बोलना है। सत्संग जी, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी की लाइन में भी समझाया गया है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सत्संग जी, जैसे कि एक कहानी भी है जो बहुत बार हम सब ने सुनी भी होगी कि एक व्यक्ति रात के अंधेरे में एक पहाड़ से फिसलकर गिरता है और एक पेड़ की टहनी पकड़कर लटक जाता है। फिर वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान, इस स्थिति से मुझे बाहर निकालो, मैं ठीक ठाक रहूं, मैं अपने जीवन से हाथ नहीं धोना चाहता। मुझे लग रहा है जहाँ मैं लटक रहा हूँ इस टहनी के नीचे बहुत गहरी खाई है। तभी आवाज़ आती है कि अपने हाथों से पकड़ी हुई डाली को छोड़ दो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। लेकिन सत्संग जी, वह डर के मारे उसके मन को व्याकुल कर रहा है, इसलिए उसका विश्वास उस आवाज़ पर नहीं टिका। फिर एक दूसरे विकल्प की ओर दिमाग गया कि क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सके। फिर आवाज़ आई कि अगर विश्वास है तो अपना हाथ छोड़कर देखो, वहाँ इतनी गहरी खाई नहीं थी जितना उसका मन मान रहा था, बल्कि जमीन से कुछ ही ऊपर वह इंसान लटका हुआ था। सत्संगत जी, अगर वह हाथ छोड़ देता तो सुरक्षित रहता, लेकिन सुबह होने तक वही ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। इस स्थिति की तुलना हम अपने जिंदगी से करें कि कहीं हम भी एक को जानो, एक को मानो, सिर्फ बोलो तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। सत्संग जी, क्या सच में हमारा मन इसको मान चुका है? सत्संग जी, क्या हमारा मन सच में एक के रंग में रंग चुका है, या हम इसे एक विकल्प की तरह लेते हैं कि जहां हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देगा, वहां परमात्मा की ओट लेकर इसके साथ अपनी लिव जोड़ेंगे। सत्संग जी, वास्तव में हमारा पहला और आखिरी विकल्प सिर्फ यह
निरंकार है। और साध संगत जी, जब हम इस एक के रंग में रंग कर, इस एक को मानकर, हर समय इसके एहसास में रहकर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर यह तीसरा कदम एक हो जाओ वाली बात संभव होती है। जब ये दो चीज़ें एक को जानो, एक को मानो होती हैं, तो इस तीसरी चीज़ एक हो जाओ ने खुद ब खुद हो जाना है। एक हो जाना तभी संभव है जब इसे देखा हो। फिर एक संत हृदय हर एक में अपने जैसा ही दिल देखता है। सत्संग जी, वह सामने वाले में अपना ही अक्स दिखता है। इस परमात्मा को हर एक में दिखता है और वह किसी का दिल नहीं वो तोड़ता। तो सत्संग जी, किसी के लिए हल्की छोटी बात करके उसका निरादन नहीं करता। एक इंसान जो दूसरे देश में बैठा है, बिना किसी को जाने पहचाने, बिना परिचय भी जीवन में बिना मिले भी उसके लिए मन में हित का भाव रखकर उसके साथ एक हो जाता है। सत्संग जी, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जब निरंकार के साथ जुड़ जा गए तो यह बात भी समझ आ गई कि सब एक ही प्रभु का विस्तृत रूप है। हम सबके पूरे संसार को जो जोड़ता है वह एक परमात्मा ही है। और जब इस से जुड़ गए तो एक तब भी संभव हो जाता है। तो सत्संग जी, एक तब भाव को भी 3 हिस्सों में समझाते हैं। एक तो इस निरंकार प्रभु से जुड़कर इसके साथ एक हो जाना, और दूसरा एक तब का भाव यह है कि संसार में इतनी अनोखता है फिर भी एकता की बात आती है। तो सत्संग जी, एकता में सद्भाव की बात आती है। तो हमने हर एक के साथ एक तब स्थापित करना है। इसका तीसरा विकल्प देखें कि कई बार हमारा दिमाग और दिल एक दूसरे से अलग सोच रखता है। सत्संग जी, यदि हमारे अंदर निरंकार का एहसास है तो हमारा दिमाग और दिल हमेशा एक ही बात करेगा। इस भक्ति के ऊपर आधारित होकर अपनी बात करेगा। तो सत्संग जी, जब हमने एक को जानकर एक को मान लिया, फिर इससे एक हो जाएगी, तब हमारी अवस्था एक तब वाली बन जाती है। जब एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन करते हैं तो ऐसा ही दृष्टिकोण बन जाता है। आओ सत्संग जी, कि सभी में तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहें। आओ सत्संग जी, फिर हृदय से हर एक के लिए प्यार और आदर वाला भाव बन जाता है, कोई दिखावे के लिए नहीं। जब परमात्मा में आस्था होती है तो कोई भी महापुरुष सामने आता है तो मन अपने आप झुक जाता है। सत्संग जी, धन निरंकार करके उसके चरण की रज लेने के लिए हमारे हाथ भी आगे बढ़ते हैं और हमारी आँखों में उनके अंदर परमात्मा ही नजर आता है। फिर मन के भाव भी उसी अनुसार बदल जाते हैं, चाहे कैसी भी सोच चल रहे हों। इस निरंकार का ध्यान आते ही एकदम सुमरण जुबान पर आ जाता है। आओ सत्संग जी, उसी क्षण हम अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाने से रोककर अपने आप को सही कर लेते हैं। और सत्संग जी, एक बनने से पूर्व हमें शून्य कुछ नहीं बनना होगा। सत्संग जी, जब हम इस परमात्मा को जानकर शून्य का भाव मन में ले आते हैं तभी एक हो जाना संभव होता है। सत्संग जी, संत हर एक की पीड़ा को महसूस करके उसके अपनी पीड़ा और हर एक की खुशी को
अपनी खुशी मानकर ही चलते हैं सत्संग जी। प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।